हमारे भैरव तंत्र चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय माता राम। भैरव तंत्र रहस्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष धनदयक्षिणी की एक धन प्राप्ति की विशेष साधना लेकर के आया हूँ। यक्ष और यक्षिणी का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। तो आदि काल में प्रमुख रूप से ये रहस्यमय जातियाँ मौजूद थी। देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भल्ल, किरात, नाग आदि ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। यक्षिणी को भी शिवजी की दासिका ही कहा जाता है। इन सभी यक्षिणियों के पास अनेक प्रकार की रहस्यमय ताकत होती है। ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। देवताओं के बाद दैवीय शक्तियों के मामले में यक्ष और यक्षिणियों को ही नंबर आता है। कहते हैं यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं तो पिशाचनियाँ नकारात्मक होती हैं। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी न किसी भूतनी या प्रेतनी की तरह ही मानते हैं, लेकिन साधक स्वविवेक से इसका प्रयोग करे। किसी भी मानवेतर अथवा अप्राकृतिक कृति को परालौकिक या देवी कहना मानवीय मानसिकता है, परंतु कुछ वैसी मानवेतर अथवा सामान्य मानव गुणों से अतिरिक्त अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जिन्हें देवी देवताओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उन्हें यक्ष अथवा यक्षिणी कहा जाता है। यक्षिणियाँ धन की रखवाली करती हैं। गड़ा हुआ धन अगर बहुत वर्ष से गड़ा हुआ रहता है तो इस धन पर देवी यक्षिणियाँ अपना निवास स्थान बनाती हैं। रात को यह धन लेकर घूमती हैं। कोई इनको रात में अगर देख लेता है तो देखने में ये आग के गोले की तरह नजर आती हैं, फिर किसी पेड़ में या अदृश्य हो जाती हैं। यक्ष की पत्नियों को भी यक्षिणी कहा जाता है और ये अनेक प्रकार की होती हैं। भूमि में गड़े हुए खजानों की रक्षा करती हैं। इनके सरों पर ही कुबेर होते हैं जो इनके राजा कहे जाते हैं और उन्हीं की देखरेख में ये धन की रक्षा करती हैं। ये देहधारी होने के बावजूद भी सूक्ष्म रूप ले सकती हैं और विचरण कर सकती हैं। ये आपके आसपास होंगी परंतु आपको एहसास नहीं होगा कि आपके आसपास कोई ऐसी शक्ति है। इनका आने का आभास कुछ खुशबू या पायलों की झनकार से बताया जा सकता है। आदिकाल से मनुष्य धन प्राप्ति के लिए यक्ष और यक्षिणियों की साधना आराधना करता आया है। यक्षिणियों को उपदेवी का वर्ग प्राप्त है और इनमें भूत प्रेतों पिशाचों जैसी प्रवृत्तियां नहीं होती हैं। इनमें सहनशीलता बहुत होती है, पर इन्हें अगर नाराज कर दिया जाए तो यह संपूर्ण जीवन का विनाश कर सकती है। कोई भी तांत्रिक अथवा साधक इन्हें भूत प्रेतों या जिन्नों की तरह वशीभूत नहीं कर सकता। सिर्फ इनकी कृपा प्राप्ति की जा सकती है। आज के टाइम में सभी लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं और हमारे इस ब्रह्मांड में कई सारे ऐसे लोग हैं जिसमें अलग अलग देवी देवता निवास करते हैं। कुछ मान्यता के मुताबिक हमारे नज़दीकी लोक में रहने वाले देवी देवता जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लगातार एक ही दिशा में और एक ही समय पर कोई मंत्र की साधना करते हैं तो उन तक तरंगे जल्दी ही पहुंच जाती हैं और इसी कारण से यक्ष, गंधर्व, अप्सरा इन सभी की हुई साधनाएं अत्यंत जल्दी पूरी होती हैं क्योंकि इन सब के लोग हमारी पृथ्वी से सबसे ज़्यादा नज़दीक में हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू, बौद्ध, जैन और पौराणिक परंपराओं और कथाओं के अनुसार यक्षिणी पौराणिक प्राणी है। जहाँ यक्षिणी महिला रूह है, इनके प्रतिरूप पुरुष रूप यक्ष होते हैं और दोनों ही धन की समृद्धि की रक्षा करते हैं। यक्षिणियों की मूर्तियाँ उत्तर भारत के कई मंदिरों में पाई जाती हैं। यक्षिणियों की मूर्तियाँ न केवल मंदिरों में मौजूद हैं बल्कि यक्षिणी और यक्ष की मूर्ति दिल्ली के भारतीय रिजर्व बैंक के प्रवेश द्वार पर भी मौजूद है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रवेश द्वार पर इन मूर्तियों की स्थापना सन 1960 में की गई थी। इन देवताओं की पूजा बरसों से की जाती है। हालांकि हम इस बात को मानते भी नहीं हैं,
कि इन देवी देवताओं की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। लेकिन उत्तर भारत में कई पौराणिक मूर्तियां पाई जाती हैं। यक्षिणियों में ऊर्जा की अपार क्षमता होती है और वह प्रसन्न होने पर कुछ भी प्रदान कर सकती हैं। भौतिक समृद्धि, सिद्धि और अन्य अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। यक्षिणी साधना निश्चित रूप में फलदायी होती है। यक्षिणी को मंत्र साधना द्वारा जागृत करके बुलाया जाता है और कई प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। यक्षिणी कई प्रकार की होती हैं और उनका महत्व भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसा चिंतन हमारे मन में होता है, उसी के अनुसार ये साधक के चारों ओर एक ऊर्जा पुंज के रूप में घूमती हैं। तामसिक भाव से युक्त साधक, जिसके ऑरा का रंग गहरे धूसर वर्ण का होता है, ये एक ऐसा रंग है जिससे निकलने वाली किरणें दृश्य या अदृश्य रूप में मन को उच्चाटित कर सकती हैं और ये किरणें अन्य रंगों को भी प्रभावित करती हैं। बाकी सारे रंगों के मुकाबले ये कहीं ज़्यादा तीव्र और संवेदनशील होती हैं। जो संवेदनशील प्राणी होते हैं और उनमें असुरक्षा का भाव होता है, उनको ये किरणें बहुत जल्दी प्रभाव करती हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने देव शक्तियों को अपनाया था और जहाँ पर हमारी शक्ति सीमित है, वहीं हम देव शक्तियों की उपासना के माध्यम से उनसे शक्ति बल प्राप्त करके अपने जीवन की समस्याओं का निदान पा सकते हैं। यही प्रक्रिया तो तंत्र है। महासिद्धों ने हमेशा इस तथ्य को कहा है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति दिलाने में तंत्र सामर्थ्य है। अब आते हैं अपनी साधना पर। यह यक्षिणी साधक की सारी आर्थिक तंगी को दूर कर उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। अगर ये प्रसन्न हो जाए तो साधक को कुबेर की भांति धनवान बना देती है। यह साधक की आर्थिक उन्नति में सहायक होती है। साधना किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं और आप सब जानते हैं कि शिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि से लेकर के आप 21 दिनों तक इसकी साधना करें। इस समय में आपको साधनाओं का बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। और अगर आप बिना शिवरात्रि की भी साधना कर रहे हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इस साधना को करने से एक दिन पहले आप अपने आसपास किसी भी शिव मंदिर में जा कर के यथाशक्ति भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप करके भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान शिव, मैं आपकी दासिका धनदा यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूँ। कृपा कर मुझे आप इस साधना में सफलता हेतु अपनी कृपा प्रदान करें और आपके आदेश से यक्षिणी जी अतिशीघ्र मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इतना करने के बाद अपने घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। तत्पश्चात अगले दिन आप इस साधना को शुरू करें। ये साधना रात्रिकालीन है। रात्रि 10 बजे के बाद से इस साधना को शुरू करें। सबसे पहले स्नान करके आसन आप इसमें पीले या लाल रंग का ले सकते हैं। उत्तर दिशा होगी जहां आपको मुख करके बैठना है। अपने सामने बाजोट पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं जो आपने पहना होगा। उसी कलर का आपको आसन बिछाना है। एक ताम्र पत्र पर बीज मंत्र हुम लिखें। इसे आपको कुमकुम से लिखना है और उसके ऊपर एक तिल के तेल से भरा हुआ दीपक रखें और उसको इतना भर दे कि वो आपकी पूरी साधना में जगता रहे। उसके सामने भगवान शिव का एक चित्र स्थापित करें और उनका पंचोपचार पूजन करें। यथासंभव गुरु पूजन करें, गुरु मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात गणेश पूजन करें, गणेश मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात भैरव मंत्र का जाप करते हुए घेरा बंधन करें। किसी भी मिठाई का जो शुद्ध दूध से बनी हुई हो उसका आप भोग अर्पण करें। दीपक का पूजन करें और तत्पश्चात
संकल्प लें कि मैं अपने आर्थिक कष्ट मिटाने हेतु ये साधना कर रहा हूँ। धनदा यक्षिणी मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे आर्थिक लाभ प्रदान करे। इसके बाद आपको स्फटिक माला से ओम नमः शिवाय इस मंत्र की लगभग 11 माला करनी है। तत्पश्चात आपको यक्षराज नमस्तुभ्यम शंकर प्रिय बांधव एकाम में वशगाम नित्यम यक्षिणी कुर्ते नमः इस मंत्र की आपको 11 माला करनी है। तत्पश्चात आपको 51 माला यक्षिणी जी के मूल मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है ओम ऐम ह्रीम श्रीम धनम कुरु कुरु स्वाहा। इसी लय में, इसी ताल में आपको इस मंत्र का जाप करना है। मरी मुर्गी की तरह जाप मत कीजिए, वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा। दीपक को देखते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। दीपक का भी सामान्य पूजन करें और उन्हें यक्षिणी का स्वरूप मान करके अपनी साधना करें। इस साधना को आपको लगातार 21 दिनों तक करना है और अगर प्रत्यक्षीकरण ना हो तो आपको इस साधना को दोबारा से रिपीट करना है। प्रतिदिन आप जितनी माला निर्धारित की गई है उतनी माला का जाप करें। यदि आप उपरोक्त विधान नहीं कर सकते तो आप मात्र ध्यान के माध्यम से भी उनका जाप कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान में बहुत बड़ी शक्ति होती है और ध्यान से ही प्रत्यक्षीकरण संभव होता है। तो अगर आप ध्यान में बैठ करके भी उनका जाप करते हैं तो ऊर्जा उतनी ही बनेगी और उन तक पुकार भी पहुंचेगी और हो सकता है वो ध्यान के माध्यम से अति शीघ्र आप तक पहुंच जाए। जाप के समय हृदय ग्रंथि भेद, समस्त अवयवों की वृद्धि, देहावेश, गदगद कंठ और भाषण, ये सभी भक्ति के चिन्ह होते हैं। इनमें संदेह नहीं है और अनेक प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं जिससे ये पता चलता है कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं। मंत्र की सिद्धि होने का सबसे मुख्य लक्षण तो यही होता है कि साधक की मनोरथ पूर्ण हो जाए। जो साधक ने मनवांचित इच्छा के लिए इस साधना को किया है वो पूर्ण हो जाए। जो भी अभिलाषा हो वह तुरंत अगर पूर्ण हो जाती है तो ये समझ लेना चाहिए कि मंत्र की सिद्धि हो गई है। मंत्र की सिद्धि होने से मृत्यु का भय नहीं होता है, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और देवी देवताओं के साथ अनेक प्रकार के वार्तालाप होते हैं और मंत्र की भयंकर शब्द सुनाई पड़ सकता है आपको। और जिन साधकों के मंत्र की संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है वो देवता के प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं। और इसमें ऐसा भी बताया गया है कि आप परकाया प्रवेश भी सीख सकते हैं, किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, आकाश मार्ग में उड़ा जा सकता है और खेचरी देवियों के साथ मिलकर उनसे वार्तालाप किया जा सकता है, उनकी बातों को सुना और समझा जा सकता है। किंतु ये सब तभी हो सकता है जब यक्षिणी देवी की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाए और यक्षिणी देवी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए और वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर दे। जब आपकी साधना इस स्तर तक पहुंच जाएगी तभी ये संभव हो सकता है। अप्सरा और यक्षिणी साधना में नकारात्मक बिंदु यह होता है, अगर आप कम आध्यात्मिकता वाले साधक हैं और आप एक पत्नी के रूप में यक्षिणी को सिद्ध कर रहे हैं तो क्या होगा? तो यह होगा कि वह स्वयं तो आपके सामने प्रकट नहीं होगी क्योंकि आपके पास उचित ऊर्जा नहीं है, किंतु वह किसी भी युवा लड़की के शरीर में प्रवेश करेगी जो उन्हीं की तरह सुंदर होगी। फिर वो उस लड़की को आपके पास लाएंगी, लेकिन ये घोर पाप और अनुचित कार्य है, इसमें नरक की प्राप्ति होगी। सावधान! अगर आपके शरीर में उचित ऊर्जा नहीं है तो आप उनको बहन या माँ के रूप में ही सिद्ध करें। शरीर में उचित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप नियमित रूप से व्यायाम करें और कुंभक आदि जारी रखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।